देखिए, यस्टरडे आपको विच आई हैड गिवन इन योर होमवर्क, उस सवाल में आपका देखो 4 होगा, फिर 10 होगा, फिर 14 होगा, ऐसे ही था। और फिर क्या है 18। तो 4 और 10 में 6 का गैप था, एंड फिर आपका 4 का गैप था। इफ द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट आपका नाउ सेम, सो द सीक्वेंस वाज इनवेलिड। आप उसको कर नहीं सकते थे। यहाँ वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे जिनमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। इफ द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, बस लिख देना आपने इतना कि द सीक्वेंस इज नॉट इनवेलिड, बस। अब आज देखते हैं। अभी बिफोर स्टार्टिंग योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैं आपको पहले पूरा एक सवाल में क्या क्या पूछा है और हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू, देन व्हाट इज आपका नाम आस्क्ड। अभी क्या नाम देखो दोस्तों, कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन विच यू विल स्टार्ट आपका नाम देखो दिस द, इसको आप कोई भी, इसमें आप स्टेटमेंट जरूर लिखिए। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड स्मॉल, ये डी टी एच ई के लिए, कई बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये हम इस, उसके बाद द एपी विच इज गिवन टू यू, आपका नाम है 4, 10, 16, 22 और डैश डैश डैश। दीज ऑल डाटास मस्ट बी रिटन आपका नाम इन कर्ली ब्रैकेट मिडिल में। आपका नाम देखो, लास्ट आपका नाम लास्ट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब आपका इनफाइनाइट एपी हो गया। किल इसके नीचे अब आप एपी का फॉर्मेट लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये देखिए, तो ना इसका मतलब अगर आप देखेंगे ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 है, A2 इज इक्वल टू आपका नाम सेकेंड टर्म इज इक्वल टू आपका 10 है, A3 इज इक्वल टू नाउ दैट इज द थर्ड टर्म दैट इज आपका 16 and A4 is equal to आपका नाम a fourth term है and fourth term is equal to 28। तो कई में क्या किया होगा उन्होंने, कॉमन डिफरेंस जैसे उन्होंने एक साथ कर दिया होगा, देखो ना कॉमन डिफरेंस आपका नाम देखो D is equal to सक्सेडिंग माइनस प्रीसीडिंग इक्वल टू, देखो सक्सेडिंग माइनस प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सेडिंग माइनस प्रीसीडिंग, ऐसे कर दिया होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस होगा, ये आपका नाम तो देखो नाम जैसे। तो D इज इक्वल टू, अब A2 इज व्हाट आपका नाम 10 माइनस 4, दूसरा टर्म आपका देखो ना क्या है आपका नाम 16 माइनस आपका 10 एंड फिर आपका क्या है आपका नाम सर 22 माइनस 16। D इज इक्वल टू, ये जो आपका कितना है 6, इट इज आल्सो 6 और इक्वल टू आल्सो 6। तो इसका मतलब सब में इतना निकाला। कई बार ये गलत हो जाता है, कई टीचर्स होते हैं, लेकिन इसलिए बेटर क्या होता है, देखो आपका नाम देखो जैसा इसको करने का, ये आपने किया, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी आपका नाम, फिर अगेन देखो ना दिस द कॉमन डिफरेंस आपका ना D1 इज इक्वल टू आपका A3 माइनस आपका A2 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन आपका नाम देखो दिस द A, फिर आपका कॉमन डिफरेंस आपका नाम D2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 कर दीजिए, बराबर बराबर इक्वल करने में। तो ना देखो तो D इज इक्वल टू आपका कितना है सर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका 6 आ गया, ठीक है ना सर। तो D1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये भी आपका नाम 6 एंड दिस वन इज आपका कितना है सर 22 माइनस 16 इज इक्वल टू आपका 6। तो इसका मतलब देयरफॉर कॉमन डिफरेंसेस आपका D इज इक्वल टू D1 is equal to D2 is equal to all the values are coming. So now, if the common differences are same, so the given
difference is in AP. उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हमने एक ही लिया, देखो इफ दे फॉर्म एन एपी, अब उसका एपी बन गया क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस सेम हो गई, सीक्वेंस आपका, तो कह रहे हैं नेक्स्ट टू टर्म्स आपका निकल, तो ना नेक्स्ट टू टर्म का मतलब आपका देखो ना दे यहाँ पे आप दो चीजें आप कर सकते हैं, नेक्स्ट टू टर्म, दिस इज ये फोर्थ टर्म हो गया सर, फिफ्थ टर्म, यानी कि एक तो आप कर सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका यहाँ पे यू कैन राइट अपना फॉर्मूला यूज्ड, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया एन इज इक्वल टू 5 हो गया, तो ना देखो जैसे ए 5, यानी ये आपका क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म, ए 5 इज इक्वल टू ए इज व्हाट 4 फर्स्ट टर्म प्लस दिस 5 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो नाम दो 4 प्लस कितना हो गया सर 4 6 24, ऐसे इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, am I right? तो नाम कितना 26, ए 5 आपका नाम देखो 26 में से चेक कर लो 28, ओके ठीक है सर, थैंक यू, अब ठीक है, तो 28 में से अगर आप 22 को माइनस करते तो 6 आता है, बस बोल ना, एक तो देखो आपका, एक तो ऐसे आपने निकाला, एक डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ना, देखो A6, ये देखो आपका नाम A5 के बाद A6 निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 5 ना, देखो A आपका 6, A6 A5 A कितना है 4 प्लस 5 इंटू 6, A6 से कितना हो गया सर 24, एंड श्योर 34 में से 28 जाएगा 6, तो ना लास्ट में ये जरूर लिखेगा therefore AP is equal to 4, now 10 आपका देखो 16 22 आपका नाम देखो इसका, ये आपका 28 और अपना दिस इज द 34, ये 28 कौन सा था A5 और ये कौन सा था A6, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया सर, इतना ही आपको करना है, इतना ही आपने करना था, यहां तक आपका हो गया, ये आंसर आपका आ गया, और अगर इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग ऑफ 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आपका 1/1 2/2 3/3 मिल गया। अब इसमें हम व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू आपका सीक्वेंस आपकी निकल गई, एपी आपका हो गया, फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया, यानी कि फॉर जनरेटिंग एनी एपी फर्स्ट यू मस्ट हैव द फर्स्ट टर्म एंड देन कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें हैं तो एपी आपकी बिल्कुल बन जाएगी, क्लियर है फाइन। अब देखो यहां पे क्या कैन वी मेक द फाइनाइट एपी बाय द हेल्प ऑफ द इनफाइनाइट एपी, तो यस देखिए, अब उसके लिए क्या करेंगे देखो ना, एक्स्ट्रा में नाउ फॉर इनफाइनाइट फॉर फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी बनाने के लिए सबसे पहले आपका देखो फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाइड आपने क्या किया सर, ए एन इस इक्वल टू देखिए आपका नाम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया सर, ए एन फर्स्ट टर्म आपका कितना सर 4, एन आपको पता ही नहीं है सर, और डी आपका कितना है सर 6, ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 6 एन जा 6 प्लस माइनस का माइनस 6 1 जा 6, तो ए एन इज इक्वल 6 एन माइनस 2, ये जो आपका निकला nth टर्म, या दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका नाम लास्ट टर्म। अब आप फिर एपी बना करके दिखा सकते, देखो एपी इज इक्वल आपका देखो 4 आपका देखो 10 16 22, इसको लिखना चाहे नो प्रॉब्लम सर, और डैश 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 करके लास्ट में आपका ना देखो 6n माइनस 2 आपने ये लिखा,
तो आपका नाम देखो लास्ट टर्म है आपका नाम, इसका मतलब आपका फाइनल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया ना? एक तो आपने एक्स्ट्रा ही किया, उसके बाद क्या आप an-1 निकाल सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू n-1। तो ना इसका मतलब ये a और an-1 है, देखो ऐसे है an-1, आपका नाम देखो n की जगह अब आपका क्या था, ये देखो सर, तो इधर से 6 इंटू n-1 और -2 आपका देखो an-1 लिखा, n की जगह में आपने जहाँ आपका देखो n की जगह में n-1, तो 6n जा 6n और 6 प्लस माइनस का माइनस, तो 6n माइनस 8, ये आपका क्या निकला an माइनस 1 निकल गया। इसका मतलब अब आप देखो, इसका मतलब AP क्या बोल रहा है आपका नाम देखो, इसमें दो ही टर्म्स दिखा गया, देखो 4 टाइम ये लास्ट टर्म आपका व्हाट वाज दैट 6x माइनस 2 था, और इससे पहले वाला आपका देखो 6x माइनस 8 आ गया। सेकंड लास्ट, अब इससे आपका क्या होगा, आपका देखो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, ये डी निकाल, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए an माइनस 1 एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अगर 6 आएगा इसका मतलब वी आर ओके ना, तो डी इज an का मतलब आपका कितना हो गया 6x माइनस an का मतलब 6n माइनस 2 आपका देखो ना, और माइनस दिस माइनस इज ऑफ दिस, then you have to substitute the value an minus 1, what is that 6x minus 8 आपका हो गया ना, तो d is equal to 6x 6n minus 2 minus 6n माइनस माइनस का प्लस, सेम लाइक टर्म आपका कैंसिल हो गया ना, d is equal to 8 में से 2 गया 6, कॉमन डिफरेंस 6। सर -1 भी तो था कितने सर, ये तो an minus 1 है, ये ऐसे है सर an minus 1 a, दिस इज द वैल्यू an minus 1 की वैल्यू, ये ऊपर नहीं है, दिस ये फुट पे, अब ये निकल गया आपका, इसके बाद आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं ना, देखो सम n का टर्म ये निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका नाम देखो। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, दूसरा फॉर्मूला भी a प्लस an का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तो नाउ यू हैव इनफाइनाइट भी AP भी है और फाइनाइट AP भी आपके पास है, मर्जी आपके, और आगे बताइए ये हो गया सर ना Sn इज इक्वल टू n/2, ये हो गया सर नाउ 2 इंटू a कितना हो गया सर, दिस इज 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है सर 6, तो देखो Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो कॉमन ले लीजिए और आप करें, तो देखो दिस था 4 2 था 8, दिस 8 और देखो ये प्लस 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 का प्लस 6n जा 6n और प्लस माइनस का माइनस 6, ओके सर, सुना दो दिस Sn इज इक्वल टू n/2 आपका देखो ना, दिस इज 6n और आपका देखो प्लस, आप चाहे तो 2 कॉमन लेकर के इसको आप उड़ा सकते हैं, यू कैन कैंसिल इट, उड़ाने का मतलब देखो आपका नाम देखो आपका n/2 आपका into 2 यू हैव टेकन कॉमन, अंदर रखे हुआ 3n और प्लस 1 हो गया, ये खलास हो गया, तो नाम देखो Sn इज इक्वल टू आपका क्या आ गया सर 3n स्क्वायर, ना देखो दिस 3n स्क्वायर और प्लस n 3n n जा 3n स्क्वायर, ये आपका देखो Sn की वैल्यू क्या है, ये देखिए अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, देखो आपका थर्ड, ये देखो 4 आप Sn माइनस 1 ये ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू n माइनस 1 ना, देखो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये देखो n माइनस 1, यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, अगर ये थोड़ा भी गलत आए Sn माइनस 1 क्लियर नहीं होगा, और Sn माइनस 1 अगर अच्छा नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब an आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, an जो आपका 6n माइनस 2 आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। आप देखो
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज करेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab एंड ऑफ प्लस b स्क्वायर। देखिए वेयर द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट n और b की वैल्यू आपकी देखो 1, a माइनस b का होल स्क्वायर आप यूज कर रहे हैं, तो ना देखो दिस s n माइनस 1 इज इक्वल ना देखो 3n स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2, और देखो अपना नाम दिस n माइनस 1 माना एस एन माइनस 1 इज 3n स्क्वायर, ये देखो ठीक है, 3 2 जा 6n और प्लस आपका देखो ना 3n और प्लस n और माइनस 1 बना दो जैसे एस एन माइनस 1 इज 3n स्क्वायर और आपका देखो ये दिस इज दैट माइनस देखो 5n और आपका देखो ये आपका देखो प्लस 2 लाइक टर्म। तो नाउ ये आपका ना व्हाट इज दिस इज एस एन माइनस 1 आपका ये निकालने से आपका नाम देखो दिस आपको क्या पड़ा ना दो n, जो आप n टर्म निकालेंगे आपका नाम देखो दिस n टर्म an इज इक्वल टू आपका नाम sn माइनस sn माइनस 1। नाउ कीप द वैल्यू ऑफ दिस sn मार्कर व्हाट इज दैट 3n स्क्वायर और प्लस n, इज इट क्लियर सर? ये माइनस दिस माइनस साइन इज ऑफ दिस, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस sn माइनस 1 व्हिच इज योर आपका नाम 3n स्क्वायर माइनस 5n एंड प्लस 2। ओके सर, चेक कर लीजिएगा। ओके ना देखो दिस 3n स्क्वायर सर, दिस इज प्लस n माइनस प्लस का माइनस सर, माइनस माइनस इज प्लस सर और माइनस प्लस इज माइनस, ये खल्लास हो गया सर। इस लाइक टर्म ये आपका ना देखो दिस इज 6n और माइनस 2, दिस इज an, ये जो आपका nth टर्म आया आपका ना देखो दिस nth टर्म 6n माइनस 2। क्लियर? ये आपका कब आपने एसएन कब निकाला आपने? व्हेन यू फाइंड आउट दिस, नहीं, जब ये आपका कब है, दिस इज व्हेन यू हैव इनफाइनाइट एपीटी। इसके बेस पे निकाला। अब देखिए अब इसमें हम और चेक देखो, अगर हम फाइनाइट एपी हमारे पास है तो उस समय देखा मेरा सम ऑफ n to 2 sn is equal to n by 2 a plus an। now sn is equal to n by 2, a is what sir 4 a, अगर आप देखेंगे ना ये देखो ये फर्स्ट, और ये आपका क्या है सर नाउ 6n माइनस, ओके सर sn is equal to n by 2, इसमें से ये गया तो कितना होगा सर 2 और प्लस आपका कितना होगा सर 3n, मतलब sn is equal to देखो n by 2, ठीक है सर। दिस 6n सर, ये 6n है सर, तो दिस तो इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, अंतर आपके पास 3n प्लस 1, देखो 2 3 जा और 2 1 जा, पीछे इससे खलास हो sn is equal to आपका देखो ये आया, ओके यस सर, आई एम जस्ट लिसनिंग 3n n जा 3n स्क्वायर और प्लस 3n 1 जा, ये कब था जब फाइनाइट एपी था आपका ना देखो, इज इट क्लियर सर? इसका मतलब जैसा ये क्वेश्चन था, अगर आप इसके हिसाब से देखें अपना देखो तो सबसे पहले आपने क्या निकाली इसमें फर्स्ट टर्म, फिर आपने क्या निकाला कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आपने क्या निकाला, हमने कोई खाद थोड़ा किया, फर्स्ट टर्म आपका a इज इक्वल टू 4, ये गिवन था। व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल हमारा कितना निकला 6 निकला। उसके बाद हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन चेक किया, व्हाट वी हैव डन कॉमन डिफरेंसेस, सब क्या है ऑल आर 6, जब सारे 6 आ गए तो देयरफॉर आपने लिखा द सीक्वेंस इज इन ए। उसके बाद आपने क्या किया नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाले, नेक्स्ट टर्म 2 टर्म्स क्या था आपका a5 आपका कितना था 28 और a6 आपका कितना था सर 34।
ठीक है ना? इसके बाद अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, n का टर्म निकाला, n का an वो कितना आया था 6x minus 2। उसके बाद फिर हमने क्या निकाला an minus 1, व्हाट वाज दैट, दैट वाज आपका 6n minus 8। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस निकाल करके देखा। कॉमन डिफरेंस के लिए आपने फॉर्मूला क्या यूज किया, an minus an minus an minus 1। इज इट क्लियर? फिर हमने क्या किया, उसके बाद व्हाट वी हैव डन, Sum of x. Sn निकाला, Sn ये किसके लिए निकाला हमने, इनफाइनाइट AP के लिए, ठीक है ना। देन वी हैव फाइंड Sn minus 1, ये Sn इसको और क्लियर कर दो। इनफाइनाइट AP के लिए हमने निकाला आपका I इनफाइनाइट Sn हमारे पास कितना आया 3n स्क्वायर प्लस n। उसके बाद व्हाट वी हैव फाइंड आउट, आपका देखो व्हाट वाज दैट, आपका नाम वो कितना था 3n स्क्वायर आपका माइनस 5n और प्लस 2। उसके बाद हमने क्या किया, an निकाला, an बाई द हेल्प ऑफ Sn माइनस 1, ये कितना निकला था, वही जो हमारा पुराना 6n माइनस 2 था। और फिर हमने क्या किया, फाइनाइट आपका AP से हमने Sn निकाला, और वो भी कितना आ रहा था 3n square plus n. जैसे बच्चे को इतना करने के लिए बोला था घर में प्रैक्टिस, और इतनी कर लेगा AP उसकी वैसे क्लियर हो गई। इज इट क्लियर, डू इट सर।